सागर के मोती। सागर के मोती। हमारे कार्यक्रम गागर में सागर, आकाशवाणी का ये कार्यक्रम है। इसका जो सेगमेंट है सागर के मोती, तो आप जानते हैं कि सागर के मोतियों में से हम उन प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को आपके सामने पेश करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ खास किया है। तो उन्हीं में से हमारे सागर शहर के बहुत ही अच्छे शायर, बहुत ही प्यारे शायर आदर्श दुबे जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आदर्श दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत खैर मकदम है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो कविता के प्रति और शायरी के प्रति रुझान कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, आकाशवाणी के सागर केंद्र का, कि आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपका सवाल है कि कैसे आपको ये पता लगा कि आप शायरी कर सकते हैं या कविता कर सकते, तो ये ठीक वैसे ही है कि आप किसी परिंदे से ये पूछें कि कब आपने जो है चहचहाना सीखा तो ये इसका ठीक ठीक जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये चीजें लगातार मेरे साथ होती रही हैं। लेकिन हाँ, जहां तक मुझे याद पड़ता है कि मैंने अपना पहला शेर जो है वो 16 साल की उम्र में कहा था। तो वो शेर भी यूं था कि मेरा लहजा मत पूछो, मीरो गालिब जैसा है। तो ये शेर मैंने 16 साल की उम्र में कहा था। लेकिन उससे पहले कई सारी चीजें जो किताबों के जरिए और जो दूसरों की शायरी हमारे पास आती है उसके जरिए, एक जो वो रचाई और बसाई का काम होता है जो अंदर अंदर चलता रहता है, तो वो चलता रहता था। देखिए, आम व्यक्ति जो सोचता है वो एक अलग सोच होती है, लेकिन जो कवि, जो शायर जो सोचता है वो एक अलग होता है। आम व्यक्ति सोचता है वो गद्य में सोचता है, लेकिन कवि सोचता है वो पद्य में सोचता है। यानी कि हम आम बोलचाल की भाषा में कहें कि हम जो है एक सामान्य तरीके से सोचते हैं, लेकिन कवि सोचता है तो एक रिद्म में सोचता है, एक लय में सोचता है। तो उस सोच को शब्द में ढालना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आप कैसे कर पाते हैं? देखिए, आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल है, और लोगों को लगता भी है कि जो कवि है, वो जो शायर है, जो राइटर है, वो थोड़ा सा अलग सोचता है। देखिए, इसमें सीधी सीधी मैं अगर आपको बात बताऊं, ये उसकी प्रैक्टिस है कि वो इतनी प्रैक्टिस करता है, और फिर कोई भी एक मामूली सा ख्याल, कोई भी एक मामूली सा विचार वो शायर की काबिलियत दर्शाता है कि वो उसमें कितने क्राफ्ट लगा सकता है, कितनी बुनत कर सकता है, कितने उसको अलंकृत कर सकता है, हिंदी में कहें ना जी। तो वो काव्यात्मक क्षमता उस पर्सनल राइटर की होती है कि वो एक मामूली से ख्याल को, जैसे एक पेंटर होता है जी, तो पेंटर के सामने दृश्य होता है, एक मंजर होता है, और उसको 10 पेंटर उस मंजर को कसने की कोशिश करते हैं अपने अपने कैनवस पर। लेकिन कोई उस मंजर को ऐसा कसता है कि उस पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिल जाता है। जी, जैसे आपने काम करने की बात की, तो जब आपकी शायरी की शुरुआत हुई, कविता की शुरुआत हुई, तो आपको कितनी मेहनत करना पड़ी? किस तरह से आपने मेहनत की? जी, मेहनत, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेहनत के हवाले से मैं अगर बात करूं आपसे, तो मैं आज भी, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं 10 नए शायरों को पढूं। आप जितना ज्यादा पढ़ते हैं और जितना ज्यादा आप लोगों के साथ बैठते हैं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए भी समझता हूं कि मुझे अपनी सोहबतें जो है मेरे सीनियर्स की बहुत ज्यादा हासिल हुई हैं। देखिए, अब हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आपने कहाँ-कहाँ प्रोग्राम्स किए और आपके क्या-क्या तजुर्बात रहे प्रोग्राम्स के बारे में? मैंने पहला प्रोग्राम बुरहानपुर में पढ़ा। उसके बाद से मतलब लगभग देश में हैदराबाद और मुंबई, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और बिहार, मधुबनी, इसके अलावा यूपी में लखनऊ हो गया, शाहजहांपुर हो गया, और तमाम उर्दू के जहाँ जहाँ बड़े बड़े मुशायरे होते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन पे मैंने मुशायरा पढ़ा, और इसके अलावा छतरपुर आकाशवाणी, दूरदर्शन मध्य प्रदेश, दूरदर्शन दिल्ली, दूरदर्शन उर्दू। जी, मेरी 2 किताबें प्रकाशित हैं, और पहली हिंदी में है और दूसरी किताब मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने शाया की है, छापी है। क्या बात है। कई पत्र पत्रिकाएं हैं जिन पर लगातार जो है प्रकाशित होती रहती हैं। चलिए, इसके लिए तो हम आपको बधाई देंगे, और हम ये दुआ करेंगे कि और भी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आप लिखें और किताबें भी छपें और आप पूरी दुनिया में नाम रोशन करें सागर का। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन। एक अच्छे कवि बनने के लिए क्या मेहनत दरकार है? सबसे पहले तो उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए। जी।
फिर उसके बाद वो जितना पढ़ता है, स्टडी जी मुतालिया जिसको उर्दू में कहते हैं, वो जो उसका जितना मुताला होता है वो उस हिसाब से शेर कह सकता है। हम्म। आप जितना पढ़ते हैं, आप जितना दूसरों को देखते हैं, तो आप उतनी गहराई में जा सकते हैं। जी तो उसके लिए उसको नजर रखनी चाहिए अपने आसपास, और आसपास क्या लिखा गया है उस पर नजर रखनी चाहिए। किस प्रकार से एक शायर की सोच होना चाहिए, कहाँ कहाँ उसकी नजर होना चाहिए। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे सामाईन के लिए कुछ आप अपनी रचना सुना दे तो बड़ा मजा आ जाएगा। जी जी सर, मैं बिल्कुल कुछ एक शेर आपको सुनाता हूँ और एक गजल आपको मैं सुनाता हूँ। जी कि एक चेहरा गुमा में रहता है, बादलों के जहां में रहता है, गाँवों का हुस्न देखिए साहिब, चांद कच्चे मकां में रहता है। एक मतलब एक शेर ये भी देखें, ऐसा लम्हा उधार दे कोई, जिसमें सदियां गुजार दे कोई, बाद मुद्दत के खत लिखे वो मुझे, और कबूतर को मार दे कोई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत ही प्यारा शेर। बहुत शुक्रिया। जब आप मंच पर कविताएं पढ़ते हैं, गजल पढ़ते हैं, तो आपको किस प्रकार से वहां से सामने सामाईन से जो दर्शक बैठे हुए होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, तो किस प्रकार से आपको उनका फीडबैक मिलता है, कैसी वाहवाही मिलती है, और कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ है कि आपको लगा हो कि ये तो बहुत ज्यादा मुझे मिल गया। जी जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसका जवाब मैं थोड़ा सुव्यवस्थित देना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी में अपना पहला बड़ा मुशायरा जो पढ़ा वो बुरहानपुर में पढ़ा, जिसको मैंने अपनी किताब पर भी लिखा हुआ है, और वो मेरी जिंदगी का मुशायरा टर्निंग पॉइंट था। उसके पहले तक मैं जो कविताएं या गजलें कह रहा था वो मैं कहता था और किसी को नहीं सुनाता था, अपनी बातें अपने अंदर रखने की कोशिश करता था। जी उस मुशायरे में तकरीबन मुझे याद है कि 5 से 10 हजार के बीच में सामाईन बैठे हुए थे, और उस मुशायरे की सदारत राहत इंदौरी साहब कर रहे थे, इंदौर क्या के। बात है, क्या बात है। और मुझे जो नाज़िम मुशायरा है, जो संचालक थे, उन्होंने बीच में राहत साहब के तकरीबन 4-5 शायर पहले पढ़वा दिया। और मुझे याद है कि मैं वहां ऐसा हूट हुआ, हूट कहते हैं फ्लॉप होने को, जी जी कि मुझे वहां 2 शेर भी नहीं पढ़ने दिए गए पब्लिक की तरफ से, जी और मुझे पूरी तरह से बिठा दिया गया। तो फिर मुझे याद है कि राहत इंदौरी साहब खुद माइक पर आए और उन्होंने कहा कि अगर आप इस बच्चे को नहीं सुनेंगे तो राहत इंदौरी माइक पर नहीं आएगा। क्या बात है। देखिए, ये होते हैं बड़े शायर। और फिर उसके बाद पब्लिक मुझे इसलिए सुन रही थी क्योंकि राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि सुनो, बाकी कोई दाद नहीं, कोई कुछ नहीं। वहां से मैं ये एक बात में जो मैंने नोटिस की मुशायरों, ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं जी कि एक शायरी वो होती है जो आप खुद के लिए कर रहे होते हैं, जिसमें आपका अपना कैनवस होता है, अपना नजरिया होता है, जी जो किताबों में छपती है, जो आपकी रिसालों में जाती है, अखबारों में जाती है, यहाँ तक कि आकाशवाणी या कोई इंटरव्यू या और किसी माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। एक शायरी वो होती है जो अब आप स्टेज पर होते हैं। जी तो आप जब स्टेज पर होते हैं तो आपको ये ख्याल रखना होता है कि आपके सामने कौन बैठा हुआ है। जी और इस आर्ट को परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं, मुशायरा पढ़ना कहते हैं, या कवि सम्मेलन पढ़ना कहते हैं। आदर्श जी, हम ये चाहेंगे कि आपकी कुछ रचनाएं और हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो सामाईन हैं, उससे रूबरू हों। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ और उसके बाद एक मैं गजल आपको सुनाता हूँ। जी कि एक शेर ये देखें कि जब जुदा होने का मंजर आ गया था, जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समंदर आ गया था। क्या बात है, क्या बात है। जब जुदा होने का मंजर आ गया था, एक कतरे में समंदर आ गया था, ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। ढूंढता रहता हूँ आईने में खुद को, कौन मेरे इतने अंदर आ गया था, इसलिए तेरी कहानी से हूँ बाहर, मुझसे किरदार बाहर आ गया था। वाह 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 वाह। इसलिए तेरी कहानी से हूँ बाहर, मुझसे किरदार बाहर आ गया था। एक दो शेर आपको सुनाने का जी चाह रहा है। जी जी, क्योंकि नए लोग बहुत सुनते हैं और आपका बहुत लोकप्रिय ये शो है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये पढ़ना चाहता हूँ। जी जी, इरशाद इरशाद। कि गजल की आखिरी हद तक समेट लाऊंगा, गजल की आखिरी हद तक समेट लाऊंगा, किसी की याद में आंसू नहीं बहाऊंगा। तलाश करता रहूंगा तुम्हारे होने की, मैं जख्म भरने की खुशियां नहीं मनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। तलाश करता रहूंगा तुम्हारे होने की, मैं जख्म भरने की खुशियां नहीं मनाऊंगा। मैं वो चिराग हूँ जिसको नहीं जलाया गया,
अगर जला तो बहुत रोशनी क्या लुटाऊंगा। बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब आपकी शायरी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।